मैं इस समय हैदराबाद में हूं और हैदराबाद काफी हॉट सीट है। एक ओर ओवैसी हैं, दूसरी ओर माधवीलता है। एआईएमआईएम के ओवैसी और बीजेपी की माधवीलता के पास चैलेंज है उनका किला ढाने की। और इसी कड़ी में मेरे साथ अभी जो मेहमान हैं गोशामहल सीट से विधायक हैं और हैदराबाद लोकसभा सीट के प्रभारी हैं। मतलब हैदराबाद लोकसभा सीट बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी इनकी है। टी राजा सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, तो चलिए इनसे अब सवाल जवाब कर लेते हैं। जो हाल है इलाके का वो जान लेते हैं। अब की बार क्या लग रहा है, जो हैदराबाद लोकसभा सीट का गणित है, किला ढहेगा ओवैसी का? बिल्कुल किला ढहेगा ओवैसी का, क्योंकि लगभग 40 वर्षों से ओवैसी के परिवार का राज्य है हैदराबाद पार्लियामेंट में। 40 सालों से इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया और पिछली विधानसभा जब चुनाव चल रहे थे वो समय पर भी इनके 2 सीटों यानी बहुत ही कम वोटों से इनकी जीत हुई। यानी कम वोटों से जीत माने इनके जो फेवर में जो कल तक जो मुसलमान था आज उनके खिलाफ है। तो अगर पुराने शहर का अगर मुसलमान विकास चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माधवीलता के समर्थन में वोट डालेगा। नहीं तो जो 40 साल से जो उनका हाल है, अगर वही हाल वो चाहते हैं तो बेशक फिर वो ओवैसी को ही वोट डालेगा। तो आप इसमें आप अक्सर बोलते रहे हैं अपनी सभाओं में कि आपको मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, तो इसमें मुस्लिमों का वोट होगा कि नहीं होगा? देखिए, मेरा चुनाव अलग है, क्योंकि जब लोकल चुनाव होते हैं विधानसभा के वो समय पर रणनीति अलग होती है और जब पार्लियामेंट का जब चुनाव आता है तो उसकी रणनीति अलग होती है। तो ये बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मुझे कोई मुसलमान वोट नहीं डालता, क्योंकि हम एक हिंदुवादी नेता कहलाते हैं, हम गौरक्षा करते हैं, लव जिहाद के खिलाफ हम लोग खड़े होते हैं, हम लोग लैंड जिहाद के खिलाफ खड़े होते हैं, इसलिए मुसलमान हमें पसंद नहीं करता, हमें वोट नहीं डालता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से त्रिपुल तलाक पर बिल लाकर मुस्लिम्स महिलाओं की जो मान सम्मान को जो बचाया है, अगर वो एंगल में अगर मुसलमान सोचता है तो माधवीलता जी को वोट डालेगा। और माधवीलता जी हिंदुओं के साथ साथ में कुछ मुस्लिम्स एरिया भी है जहां पर वो घूमे हैं, वहां पर कुछ उन्होंने सहयोग भी किया है जनता को। तो अगर वो एंगल में अगर मुसलमान सोचेगा माधवीलता जी के बारे में तो बीजेपी को वोट डालेगा। तो एक और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, सब एक साथ हो, और आप कहते हैं कि मुस्लिमों का वोट ही नहीं चाहिए। मुझे मैं इसलिए बताया कि मुझे मुसलमान खुद वोट नहीं डालता, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और मैंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है गाय की रक्षा करना, क्योंकि यहाँ पर यही ओवैसी और उसके जो चेले चपाटे होते हैं खुलेआम गाय को कटवाने को सोचते हैं और हम गाय को बचाने के सोचते हैं। तो वो कारण जैसो ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, हम उसको काउंटर देते हैं। वो कारण से ही मुस्लिम्स मुझे वोट नहीं डालते। भड़काऊ भाषण से याद आया कि आपकी रैलियां वही कहाँ क्यों होती हैं जहां पे विवाद होता है? ये पिछले 2010 से जो हमारा रोड मैप है शोभा यात्रा का, रामनवमी शोभा यात्रा का, हम वही रोड से ही शोभा यात्रा निकालते हैं और आज तक तो कोई विवाद हुआ नहीं और आगे भी होगा नहीं, क्योंकि हमारी शोभा यात्रा में कोई पत्थर मारने की सोच भी नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी पे आप खुल के बोलते हैं और आप उनको बताते हैं फर्जी मुसलमान है, क्यों कहते हैं आप उनको ऐसा? देखिए, आज जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर कोई धोखा दे रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी और उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। मुसलमान को बेवकूफ बनाना, उनका वोट लेना, राज करना, यही इनकी नीति रही है। इसलिए मैंने कहा कि पिछले 40 सालों में इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अरे भाई, खुद के पार्लियामेंट में खुद के तेलंगाना का मुसलमान गरीब का गरीब है और आप जाकर महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पता नहीं किस किस राज्य में आप चुनाव लड़ रहे हो, अपनी पार्टी को मजबूत करने की सोच रखो। लेकिन इनकी पार्टी को मजबूत करने की इनकी सोच नहीं है। इनकी सोच है कि अगली पार्टी को ब्लैकमेल करो, उनसे पैसा हड़पो, यही इनकी सोच रही है। क्योंकि आप देखिए, हर चुनाव में ये लोग ऑपोजिशन को डराते हैं कि भाई हमारे हाथ में मुसलमान वोट बैंक इतना है और हम मुसलमानों के करता धरता है, हम ही प्रतिनिधि है,
उस प्रकार से लोग अगले पार्टी को प्रोजेक्ट करते हैं, डराते हैं, पैसा कमाते हैं। ये इनका बहुत बड़ा बिजनेस है दोनों भाइयों का। और असदुद्दीन ओवैसी आपको देश के लिए खतरा बताते हैं, देश के अमन के लिए खतरा बताते हैं? देखिए, देश के लिए खतरा तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी है, और ऐसे लोग देश में नहीं रहना चाहिए जो लोगों में फूट डालने की सोचते हैं, जो हिंदू और मुसलमानों की लड़ाने की सोच करते हैं, और जो कहते हैं कि 15 मिनट समय दे दो तो हम 100 करोड़ को हमारी ताकत बता देंगे। तो ये है देश के खतरा, देश के लिए खतरा ये दोनों भाई है। कभी मुलाकात हुई क्या आपकी असदुद्दीन ओवैसी से? नहीं, कभी हुई नहीं और कभी होगी भी नहीं। जिस दिन भी होगी तो उसकी औकात हम उसको बताएंगे। फोन पे भी कभी बातचीत नहीं हुई? नहीं, ये तो गद्दार है, गद्दारों से हम क्या बात करें। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु मानते हैं? जी, हमारे गुरुजी है, और जब वो सांसद थे तब से हमें आशीर्वाद देते हैं और हम उनको बहुत मानते हैं। मैं आ रहा था तो देखा कि आपका फोटो भी आपने लगा रखी, लेकिन उसमें एक और फोटो है बाला साहब ठाकरे की। हाँ, बाला साहब ठाकरे जी भी हमारे, हम उनको आदर्श मानते हैं, क्योंकि वो भी हिंदुत्व के एक बहुत बड़े ब्रांड थे महाराष्ट्र में, तो उनको भी हम बहुत मानते हैं। अच्छा, आपकी छवि यहाँ हिंदूवादी नेता की है और आप प्रखर वक्ता हैं, लोकप्रियता भी है, तो आपको नहीं लगता कि ओवैसी, और ओवैसी के खिलाफ तो जम के बोलते हैं आप, दोनों भाइयों के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ओवैसी के खिलाफ आप उचित कैंडिडेट होते? देखिए, कैंडिडेट कौन होना चाहिए ये व्यक्तिगत हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगण, हमारी स्टेट कमेटी और हमारी सेंट्रल कमेटी डिसाइड करती है, और वही डिसाइड करते हैं कि कैंडिडेट कौन होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी कैंडिडेट को दिया है, माधवी लता जी को, जो अच्छे से सामना कर रही है उनका। तो क्या तैयारी है ओवैसी को हराने की आपकी, क्योंकि प्रभारी आप ही हैं तो बहुत जिम्मेदारी आप पर है? जी, हमारी पूरी तैयारी है, हर बूथ पे कर वर्क हुआ है। दुर्भाग्य के मैं ज्यादा हैदराबाद पार्लियामेंट में घूम नहीं सका, क्योंकि 17 पार्लियामेंट में मुझे कईयों बार प्रचार के लिए जाना पड़ा है, और बहुत सारी रैलीज, बहुत सारी सभाओं को मुझे अटेंड करना पड़ा है, क्योंकि जितने जो तेलंगाना के जो हमारे बड़े नेता थे सभी लोग चुनाव लड़ रहे, तो वो लोग अपनी पार्लियामेंट में प्रचार करने में वहां पर उनका ज्यादा समय लग गया, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो इसलिए मुझे ज्यादा पार्लियामेंट राजा सिंह प्रखर बोलते हैं तो सब बुलाते हैं उनको कि हाँ, उनको बुला के प्रचार कराएं। नहीं, क्योंकि पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था तेलंगाना राज्य में सभी लोगों के साथ में, तो ज्यादा इस बार मेरा दूसरे पार्लियामेंट में घूमना हुआ, लेकिन हर बूथ में हैदराबाद पार्लियामेंट के बहुत अच्छा काम हुआ। और अभी भी वोट, अभी तो स्लो, अभी तो सवेरे है, हमारे यहाँ पे लोग जरा लेट उठने की आदत है, लेकिन कैंडिडेट सुबह सुबह वोट डाल रहे हैं। जब मैं अभी कुछ देर पहले आपसे मिलने से पहले माधवी लता जी से इंटरव्यू किया और मिल के आया, सुबह 7 बजे पहुंच गई थी वो। जी बिल्कुल। देखिए, एक मुहूर्त होता है, हम लोग क्या है, धर्म को मानने वाले व्यक्ति है और समय को मानने वाले व्यक्ति है, तो माधवी लता जी शायद उनके लिए वो अच्छा एक मुहूर्त था, अच्छा समय था, वो समय पर उन्होंने वोट डाला है। लेकिन अभी तेलंगाना की जनता और खास करके हैदराबाद पार्लियामेंट के जितने भी जो वोटर है, अभी अच्छी वोटिंग होगी। लगभग मैं समझता हूँ 55 to 60% वोट होगा इस बार। अच्छा, और एक और बात बताइए, आप तो कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक थे, घूम रहे थे आप, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है तेलंगाना के लिए? देखिए, राम मंदिर मुद्दा तो नहीं है, लेकिन आस्था बहुत अच्छी थी तेलंगाना के राम भक्तों में, क्योंकि बहुत सारे जब बाबर का जब ढांचा गिराने का जब समय आया था, तो तेलंगाना से भी बहुत सारे कार सेवक अयोध्या गए थे, और उन्होंने भी बाबर के ढांचे को गिराने में बहुत अच्छा सा सहयोग दिया था। और जब राम मंदिर निर्माण जब हो रहा था, तो बहुत सारा फंड तेलंगाना से भी गया है, और यहाँ पर आस्था बहुत अच्छी है भगवान श्री राम जी के प्रति। तो इसलिए लोग कह रहे हैं, हम नहीं, लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। चुनाव में अब की बार तेलंगाना का माहौल ये रहने वाला है? बिल्कुल, 4 से हम लगभग 10 सीट हम लोग जीत रहे हैं। 4 मतलब अब की बार 10 सीट का टारगेट है। बहुत अच्छा वातावरण है, लोग समझ रहे, लोग जान रहे हैं कि हमारा देश उस व्यक्ति द्वारा सुरक्षित रह सकता है जो देश की रक्षा के लिए बात करता है, जो करप्शन के खिलाफ खड़े होता है। आज देखिए, पिछले 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में एक भी स्कैम हुआ नहीं, और वही कांग्रेस के समय पर जब भी टीवी खोलो एक नया स्कैम का उजागर होता था। लगभग 12 लाख करोड़ का तो इन्होंने स्कैम किया है। तो ये जनता देखती है। अभी क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, भले ही कांग्रेसियों ने किस साल में कौन सा पाप किया था
वो सोचते थे कि वो चुप जाएगा, लेकिन वो चुपने वाला नहीं है। वो व्हाट्सएप के माध्यम से घर घर जा रहा है, हर व्यक्ति के फोन में जा रहा है। इसलिए जनता सोच रही है कि हमें करप्टेड नेता नहीं चाहिए, हमें ईमानदार नेता चाहिए, और ईमानदार नेता है मोदी। तो अब की बार देश में जो है ओवरऑल कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की? देखिए, एनडीए की भी बताइए। मोदी जी का नारा है 400 पार, और आज तक जनता ने मोदी जी को निराश नहीं किया है, और लगभग 400 तक तो हम टच होंगे। वन साइड प्रधानमंत्री मोदी जी तो बनना ही बनना है, नो डाउट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टी राजा सिंह जी। आपसे हमने बातचीत की एबीपी न्यूज़ के लिए। प्रखर वक्ता है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हैदराबाद लोकसभा सीट के प्रभारी हैं। माधवी लता को जीत दिलाने की, बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, और ये स्टार प्रचारक थे, पूरे तेलंगाना में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। मैं अभी हैदराबाद में हूं, और अब से कुछ ही देर के बाद ये वोट करने के लिए निकलेंगे, तो वो अपडेट भी हम आपको देंगे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी राजेंद्र हैं एबीपी न्यूज़ के लिए।